हेलो फ्रेंड्स। तो लॉकडाउन के बाद ये पहला क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं और हम तो इसी इंतज़ार में थे कि क्लासरूम में ही क्लास शुरू करें, इसलिए अब तक इसको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि मजबूरी है, क्योंकि 3 मई के बाद भी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ही लग रहा है। तो कम से कम एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस लेक्चर को सुने तो पेन पेपर के साथ टेबल पर बैठ करके सुने, और जैसे जैसे क्लास में होता है वैसे ही आपको लेक्चर को लिखते जाना है। जैसे क्लास में लिखते हैं, और लिखने का हम अलग से थोड़ा टाइम भी देते हैं, तो आप उसको साथ साथ लिखते जाएं, जिससे कि बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। और जो डाउट हो उस डाउट को आप फिर से सेंड करके पूछ सकते हैं। वैसे हमारी समझ से लेक्चर में तो डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट क्लास अलग से क्वेश्चन पर जो होगा उसमें हम क्वेश्चंस का डाउट डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल तो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और टॉपिक हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स टॉपिक जो है इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है इस व्यू से लॉकडाउन के पहले तक, जिससे कि हम क्लास में जाएं तो इस चैप्टर को हमको फिर से पढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़े और हमारा आपका दोनों का टाइम सेव हो। तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो पार्ट है। ऑप्टिक्स का दो पार्ट है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। इन जनरल क्लासरूम में जो टाइम लगता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ने में, ये मैक्सिमम 12 आवर। अब इसमें वीडियो लेक्चर में देखते हैं, इस बार पहला एक्सपीरियंस कर रहे हैं कितना लगता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दो पार्ट है। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्शन। वेव ऑप्टिक्स का 3 पार्ट है, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है। अगर आप वेव्स एंड साउंड पहले से पढ़ लिए हैं, क्लियर है वेव्स एंड साउंड, तो क्या बोल रहे हो? इसमें नहीं आ रहा मतलब। वेव ऑप्टिक्स का 3 पार्ट है। ये टॉपिक बहुत छोटा है। अगर आप वेव्स एंड साउंड पहले क्लियर है तो वही चीज फिर से रिपीटिशन है इसमें। इसमें पहला है इंटरफेरेंस, सेकेंड इज डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में इन जनरल 4 आवर्स लगता है इसको कंप्लीट करने में क्लास में। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये जेई एडवांस में नहीं है, दिस इज ओनली इन जेई मेन सिलेबस एंड 12th बोर्ड। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर कहें तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेलोसिटी के अपोजिटली डायरेक्टेड है,
जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1, वेलोसिटी वेव में हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं करता। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई वेव जाता है, कोई भी वेव, आइदर लाइट वेव और मैकेनिकल वेव, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ये बात हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इसको प्रूव करके भी देखते हैं। अभी फिलहाल अगर वेव ऑप्टिक्स में ये बात आप वेव नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल आप ये मान लीजिए, इस बात को याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं करता है। वेवलेंथ इन 1 बाय वेवलेंथ इन 2। जैसे अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, केवल ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर को रेफरेंस लिया जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ये होता है 1.5। ये होगा वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन ग्लास। एयर में वेलोसिटी ज्यादा होता है, ग्लास में वेलोसिटी कम होता है। ज्यादा बाय कम, ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1 से ज्यादा होगा। दिस इज वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन ग्लास। उसी तरह से अगर म्यू डब्ल्यू कहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होगा 4/3। पॉइंट में कैलकुलेट करें 1.33। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये अंडरस्टूड है, ऐसे न लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर इधर मीडियम नहीं दिया है का मतलब एयर है, लेकिन अगर इधर का मीडियम दिया है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास, इसका ऊपर जाएगा। वेवलेंथ इन वाटर बाय वेवलेंथ इन ग्लास। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन वाटर। ये हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों आपको याद रखना है। ग्लास का होता है 1.5 और वाटर का होता है 1.33। ये याद रखना है। बाकी डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया रहेगा, वो कांस्टेंट है एंड दैट विल बी गिवन टू यू। तो ये पहला पॉइंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन में, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए जो लिखा है, इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं।